ये आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय भाषा भारती अर्थात हिंदी पाठ 22 में श्रीमद् भगवत गीता हूँ के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से एक सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उसको लिखना भी है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। किं कर्तव्य विमूढ़ किं कर्तव्य विमूढ़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उत्तर है इसके विकल्प देखते हैं। ए अज्ञानी, बी धुलक्कड़, सी दुविधाग्रस्त, डी तत्वज्ञानी। तो इसका सही विकल्प है सी दुविधाग्रस्त। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है दूसरा। अर्जुन को मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान युक्त उपदेश कहाँ दिया? उत्तर है विकल्प है इसके। ए धर्म सभा में, बी युद्ध भूमि में, सी धृतराष्ट्र की सभा में, डी इंद्र की सभा में। तो सही उत्तर है इसका बी युद्ध भूमि में। बी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न तीसरा। पांडवों का सही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर है सी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, दूसरे नंबर पर भीम, तीसरे पे अर्जुन, चौथे पे नकुल और पांचवे पे सबसे छोटे भाई सहदेव। तो सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। 700 श्लोक किस में समाहित हैं? विकल्प देखते हैं। ए महाभारत पुराण, बी श्रीमद् भगवत गीता, सी भागवत पुराण, डी रामचरितमानस। सही विकल्प है इसका बी श्रीमद् भगवत गीता। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5। गीता परमात्मा की वाणी है। वाक्य में वाणी शब्द का अर्थ कौन सा है? विकल्प देखते हैं। ए है कथन, बी है वचन, सी है श्रवण, डी है मनन। तो इसका सही विकल्प है बी वचन। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब देखिए आप ध्यान से ये नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए ये शब्द दिए हैं ये कोष्टक में, जैसे ये पहला गीता, प्रत्यय, उपसर्ग, गांडीव, वितृष्णा, तत्व संबंधी व्याख्या। इनका उपयोग करके हमें ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये रिक्त स्थान पूरे करना है। ये देखिए हमने रिक्त स्थान भर भी दिए हैं। आप निसंकोच इनको अपनी टेक्स्ट बुक में भर लें इनको। तो ये देखते हैं पहला 6। अर्जुन के मन युद्ध के प्रति वितृष्णा होने लगी। अगला प्रश्न है 7वां। सारे ग्रंथ पुराण शास्त्रों का निचोड़ गीता को कहा गया है। गीता भर लें 7वें में। 8वां है अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। इसमें गांडीव भर लें 8वें में। 9वां है धैर्यवान शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। इसमें प्रत्यय लिख लें 9वें में। 10वें में देखते हैं तात्विक मीमांसा का अर्थ है तत्व संबंधी व्याख्या। 10वें के रिक्त स्थान में तत्व संबंधी लिख लें। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसका उत्तर देखिए आप। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। अगला प्रश्न है हमारा 12वां। श्रीमद् भगवत गीता में मानव शरीर के विषय में क्या बताया गया है? उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू युद्ध कर या ना कर, यह सभी नाशवान है, केवल आत्मा नाश रहित है जिससे संपूर्ण विश्व समाहित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। पाठ के अनुसार बताइए कि युद्ध करना किस परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है? उत्तर है जब न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई और मार्ग ना बचे तब युद्ध करना आवश्यक है। अब लघुत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 18 तक ये लघुत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर 2 वाक्यों में देना है हमें, कम से कम 2 वाक्यों में, या 1 वाक्य या 2 वाक्यों में। अगला प्रश्न अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। अर्जुन भ्रम में क्यों पड़ गए? उत्तर है अर्जुन ने जब दोनों ओर युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को देखा तो वह मोहपाश में जकड़कर भ्रमित हो गए। अगला प्रश्न है 15। श्रीमद् भगवत गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है? उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता के साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से
निःसृत होने के कारण इसे परमात्मा की वाणी कहा गया है। अगला प्रश्न है 16वां। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को न्याय और अन्याय अथवा धर्म और धर्म के बीच युद्ध क्यों कहा गया, क्यों कहते हैं? उत्तर है क्योंकि पांडव अपना अधिकार चाहते थे और कौरवों के पास सत्ता बल था तथा इस युद्ध को न्याय अन्याय अथवा धर्म धर्म के बीच युद्ध भी कहा गया है। अगला प्रश्न है 17। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म योग साधना कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है? उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म योग साधना कर्म संन्यास साधना से श्रेष्ठ है क्योंकि राग द्वेष से रहित कर्म करने वाला व्यक्ति किसी सन्यासी से कम नहीं होता है। अगला प्रश्न है 18वां। व्यक्ति के कर्तव्य पालन से कतराने का कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति ही कर्तव्य पालन से कतराता है। अगला प्रश्न है, अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो हम पहले प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। युद्ध से पहले युद्ध भूमि में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में दोनों ओर युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों परिवारजनों प्रियजनों को देखा तो वह मोहपाश में जकड़कर भ्रमित हो गया। अतः अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति वितृष्णा होने लगी। अगला प्रश्न है 20वां। गीता के उपदेशों को आप अपने जीवन में कहाँ कहाँ शामिल पाते हैं? उत्तर है गीता के उपदेशों को हम अपने जीवन में निम्न स्थानों पर शामिल कर पाते हैं। एक पहला है गुस्से पर काबू। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है और इसी प्रकार से व्यक्ति का पतन हो जाता है। दूसरा अर्थात हमें गुस्से पर काबू पाना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ ये खराब परिस्थिति पैदा होगी। दूसरा देखते हैं देखने का नज़रिया। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप से देखता है उसका नज़रिया सही है। तीसरा है मन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। चौथा है खुद का आकलन। आत्मज्ञान से अपने आप का आकलन कर सकते हैं। पांचवा है खुद का निर्माण। मनुष्य का निर्माण खुद के विश्वास से होता है। ये देखिए इसी के साथ हमारा ये पाठ 22 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझावों को ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।